बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की रेसिपी है उन मदर्स के लिए जो बच्चों को हेल्दी खाना देना चाहती हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। मदर्स उनके पीछे भाग भाग के थक चुकी हैं, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के बाद आप नहीं बल्कि आपके बच्चे आपके पीछे भागेंगे कि मम्मा हमें ये रेसिपी बना के दीजिए। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में ले रही हूँ फुल फैट मिल्क 1 गिलास। इसके अलावा मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर। फ्रेश क्रीम में लूँगी, दूध की मलाई ले रही हूँ। इसके अलावा नारियल का बादाम लेंगे और इसके अलावा हम लेंगे बादाम की गिरी और गेहूं का आटा। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और गेहूं का आटा इसमें शिफ्ट कर लिया है। ये मैंने लिया तकरीबन 500 ग्राम आटा इसमें लिया है। अब हम तमाम अज्जा को इसमें 1 बाय 1 शामिल कर देंगे। आटे को पहले अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें इलायची। मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है इलायची तो हमने इसको बारीक सा पाउडर बना लेना है ताकि बच्चों को पता ना लगे, लेकिन की ग़िज़ाइयत उनके अंदर चली जाए। इसी तरह से इसमें बादाम शामिल करेंगे। मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया है। आप अपने बच्चों के लिए अगर वो पसंद नहीं करते तो इसको भी आप फ़ाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नारियल का बुरादा, इसको मैंने क्रश किया था। आप चाहें तो इसको भी फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है कि आप उसको फ़ाइन पाउडर कर लें ताकि ग़िज़ाइयत बच्चों के अंदर जाए और वो उसको मज़े लेके खाएंगे। अब इसमें जाएगी फ्रेश दूध की मलाई, इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। इन स्नैक्स को बनाने के लिए आपने बच्चों की पसंद के मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स शामिल कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ता वगैरह, अखरोट या काजू भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ले रही हूँ फ्रेश फुल फैट मिल्क। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन आप इसमें ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इससे आपके जो स्नैक्स हैं वो फूले-फूले बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने शामिल किया इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून। हमारे स्नैक्स इससे बहुत ही खस्ता बनेंगे। डो को आहिस्ता से गूँधना शुरू करें और इसको हमने टाइट हाथों से गूँधना है। डो को हमने सॉफ्ट नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड। हमने इसे मीडियम हार्ड की तरफ ही रखना है। इस डो को हमने मलाई और दूध के मॉइस्चर में ही गूँध लेना है। पानी हमें अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें लेंगे, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी को मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा चीनी का दाना जब मुंह में आता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको बिल्कुल बारीक फ़ाइन पाउडर भी कर सकते हैं या मेरी तरह इसको मोटा मोटा दानेदार भी रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ऑयल लगा के कवर कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारे स्नैक्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सर्कल में बना रही हूँ। अगर आपके पास किसी भी किस्म के मोल्ड अवेलेबल हैं, कटर्स अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको शेप दे सकते हैं। हाथों को ऑयल से हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमारी मेहनत का रिवार्ड होता है। हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई है। देखिए, हमने इसकी मोटाई इतनी रखनी है, सो एक्स्ट्रा मोटा हमने नहीं रखना। अगर हम इसकी मोटाई ज़्यादा कर लेंगे तो ये अंदर तक कुक नहीं होंगे और क्रंची नहीं बनेंगे। साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक इसका रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। मैं इसको बस मीडियम साइज़ में ही बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम टिक्कियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और ये काफ़ी मिक़दार में बन चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में लिया है कुकिंग ऑयल। इसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। इसको एक्स्ट्रा गरम नहीं करना, बस हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट अब हम एक साइड को फ्राई करेंगे और 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड को। हमने बस इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और इतना कि ये क्रंची हो जाए और फूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं
और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बने हैं ये, बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार। आप देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं और ये बाज़ार के किसी भी बिस्किट से बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।